ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान का 15वां अध्याय। पंचाल देश के राजा की कथा। श्रुत जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुन। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम का था। यह पिता के मरने पर राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ काल में इसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। रोग के कारण घोड़ा, हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा जिससे राज्य एवं कोष नष्ट हो गए। राजा को बलहीन जान उसके बैरी सैकड़ों राजाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और पंचाल देश के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर अपनी सिखनी रानी और सेवकगण साथ ले ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता। वहाँ बड़े कष्ट से 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन राजा चिंतातुर हो सोचने लगा, मैं कर्म और जन्म से शुद्ध हूँ, पिता की आज्ञा पालन, गुरु भक्ति एवं ब्राह्मण सेवा में तत्पर रहा हूँ, उत्तम कुल में जन्म लिया, फिर किस कर्म से मुझे यह कष्ट देखने को मिला है। इस प्रकार सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के दो मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आए। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाए उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। पश्चात राजा ने वन के पुष्पादि से उनका विधिवत पूजन किया। फिर राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, फिर मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? मैंने देवता, पितृश्वरों आदि सबकी सेवा तथा सब प्राणियों पर दया की है, फिर क्या कारण है जो शत्रु राजाओं से परास्त हो जंगल के कष्ट भोग रहा हूँ? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान करवे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्म पर्यंत घोर पापी व्याध रहा था। उस समय तू जीव मात्र की हिंसा करता था, कभी भी विष्णु भगवान का नाम न लिया, न ध्यान किया, न नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर्वत पर व्याध का जन्म धारण कर बड़ा निष्ठुर हुआ। मार्ग के पथिकों को कष्ट देता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके अपना हित न जानते हुए समय बिताया करता था। हे दयाहीन, दुर्बुद्धि मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तेरे विश्वासघात करने पर तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया, कभी दान नहीं दिया। इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने से तुझे देश निकाला हुआ, सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगने पड़े। पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया है। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन उस कंटकमय वन में 2 धनाढ़ वैश्य और कर्सन नाम के मुनि आए थे। तब तू उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और अपने बाणों से तुमने उनको घायल कर दिया। जिनमें एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, तथा दूसरा अपनी जान बचाकर अपने सब धन को कहीं लता पताकाओं में फेंक कर भाग गया। और कर्सन मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में ही भागे। वे तृष्णा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कर्सन मुनि के कानों में फूंक मारी, तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। मुनि के स्वस्थ चित हो जाने पर तू कहने लगा, डरो मत, तुम्हारे टूटे पात्र न फटे वस्त्रों से मुझे क्या मतलब है? तुम सच सच कहो, वह वैश्य किधर गया है और उसका धन कहाँ है?
तेरे पूछने पर मुनि ने कहा, वैश्य धन इन पेड़ों में फेंक कर इस मार्ग से सीधा भाग गया है। अपनी प्राण रक्षा के निमित्त मुनि ने ऐसा कहा। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने की कहकर राजा के सिपाहियों के पकड़े जाने के भय से गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म पुण्यवान विशाल राज वंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास के अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तुझको कोष आदि प्राप्त होगा। समी की छतरी तथा भगवान की दिव्य प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन करे। इन वैशाखोक्त कर्मों के करने से तेरी विजय होगी एवं साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सब सुख भोगकर अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा और सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे तथा विष्णु भगवान के तुझे साक्षात दर्शन होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार वैशाखोक्त सब कर्मों का पालन किया और अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया। तब राजाओं ने उसके फिर से आने की खबर सुनी। तब सबने उस पर चढ़ाई कर दी और घोर संग्राम हुआ। तब अकेले राजा ने उन सबको युद्ध में जीतकर अपने राज्य में 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्र ऊंट, 3 लाख गधे छीनकर अपनी पुरी में लाया और सब राजा उसे कर देने लगे। वैशाखोक्त धर्म से तथा मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके बड़े गुणवान शूरवीर तथा उदार धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु नाम के राजा के ही समान 5 पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण प्रजा धर्म में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर विराजमान हो साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त हो गया और शरीर रोमांचित हो गया।